सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। इमरान खान ने एक और इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं बंद कमरों में उनकी जान लेने की साजिश हो रही है। एक वीडियो रिकॉर्ड करा के महफूज जगह पर रखती है। कुछ हुआ तो वीडियो सामने आ जाएगी। वीडियो में बाहर बैठकर और मुल्क में किस किस ने साजिश की, सबके नाम लिए हैं। वीडियो में बताया कैसे हुकूमत गिराई गई, आगे क्या करने जा रहे हैं। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है, और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। ये साजिश का मुझे पहले पता था और मुझे चंद दिन पहले मुझे पूरा इल्म हो चुका है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा के एक महफूज जगह पे रख दी है कि अगर मुझे कुछ होगा ये वीडियो सारी कौम के सामने आएगी। मैंने पिछली गर्मियों से जो ये मेरे खिलाफ साजिश हुई, जो इस साजिश में मुलव्वस है, मैंने एक एक का नाम लिया इस वीडियो में। तो मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को चाहता हूं कि आपको पता चले कि कौन कौन इस साजिश में मुलव्वस था। बाहर बैठ के कौन इस साजिश का किरदार था और मेरे मुल्क में बैठ के किस किस ने साजिश की, इनमें सबके मैंने नाम लिए हैं। इसलिए ये लियाकत अली खान के जमाने से लेके अब तक कोई ताकतवर मुजरिम नहीं पकड़ा गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी कौम के सामने सब की शक्लें आए कि कौन कौन इस मुल्क से गद्दारी कर रहा था, किस किस ने गद्दारी की। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुस्लिम लीग नून सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। इमरान खान और उनके वज़रा अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की पहले से पेशगोई करते रहे। इमरान खान दौर में सबसे ज्यादा केसेस नून लीगी रहनुमाओं पर बने। अनाउंस करते थे कि फलां की गिरफ्तारी होने वाली है, फलां की गिरफ्तारी होने वाली है। ये झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। ये अगर इनकी कोई मुदाखलत नहीं थी या इनके कहने के ऊपर नैब या FIA और इस किस्म के अदारे जो है वो अमल दरामद नहीं करते थे, तो फिर किस तरह हमारी गिरफ्तारियाँ हुई, किस तरह ये पहले इनके वज़ीर जो है वो अनाउंस करते थे। ये कि लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट जो है ना इनका बिहेवियर, असफला साफलीन जो कहा गया हुआ है ना, ये उनकी रिफ्लेक्शन है। ये शख्स जो है, जब इनके मुताबिक एक पेज पे ये और अदारे थे, उस वक्त अदारे ठीक थे। अब अदारे जो है अगर आइन की हदूद में जो है सारे अदारे, जिसमें अदलिया भी शामिल है, हम भी शामिल हैं, वो अगर रात के 12 बजे हमारे खिलाफ फैसला करें तो ठीक है, इनके खिलाफ फैसला करें या कानून के मुताबिक फैसला करें तो फिर ये गलत है। तो ये मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका असल चेहरा, जो भयानक चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। ये हमने गुंडागर्दी करनी होती तो हमें महीना हो गया इक़्तिदार में आए हुए, ये सारा के इनके सबके साथ कुछ ना कुछ हो गया होता, लेकिन हम कानून और कायदे के मुताबिक हुकूमत करेंगे। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान कौम को तकसीम करना चाहता है। उसने नौजवान नस्ल और मईशत को तबाह कर दिया। अब तो मालूम हो चुका उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, ये खुद एक गैर मुल्की साजिश है। फराह गोगी की करप्शन सबके सामने है, जिसकी तहकीकात हो रही हैं। वो लंदन में 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। कौम को तकसीम करना चाहता है, ये कौम की नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहता है और इस तरह से पाकिस्तानी मुआशरे को जो है वो तबाह करना चाहता है। पाकिस्तान की मईशत इसने मुकम्मल तबाह कर दी। अब तो ये मालूम होता है कि ये इसके ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हुई, ये खुद गैर मुल्की साजिश है। अदम एतमाद का पास होना या ना पास होना, नाकाम होना या कामयाब होना, ये पॉलिटिकल अफेयर है। क्यों इस्टेब्लिशमेंट इसमें दखल देती है? इस्टेब्लिशमेंट को क्यों दखल देना चाहिए? हाँ, सबका मौक़िफ़ पहले दिन से क्या है, यही है ना कि इस्टेब्लिशमेंट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। चले इस्टेब्लिशमेंट दखल देती रही है, वो 70 साल दखल देती रही है, 73 साल दखल देती रही है। अब अगर एज इंस्टीट्यूशन उन्होंने ये फैसला किया है तो भाई फिर अब इसको भी आप बुरा कह रहे हैं। अगर दखल दें तो फिर तो बुरे हैं ही हैं, और अगर वो नहीं दें तो फिर भी बुरे हैं। ये रवैया जो है ये इंतहाई गलत है। अगले 10 दिन में जो है वो इसको बिल्कुल जो है ना वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ही इज़ नॉट देयर इन अवाम। फराह गोगी के खिलाफ तहकीकात होंगी, वो तो हो रही है, और फराह गोगी ने कोई
तहकीकात वाला काम किए ना, उसने तो ओपन किया है सारा कुछ, तहकीकात की ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ सामने पड़ी है। और वफाकी वज़रा लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना हो गए हैं। 4 रोज़ा क़याम के दौरान काबीना अरकान ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकातें की, जिनमें सियासी, मौशी और आइंदा इलेक्शन के हवाले से मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ आज दुबई रवाना होंगे, जहाँ वो शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सादिया, बताइएगा 4 रोज़ा क़याम के दौरान क्या मसरूफियात रहीं वफाकी वज़रा की और अब क्या शेड्यूल है? जी बिल्कुल, वफाकी वज़रा आज जो है वो लंदन से पाकिस्तान वापस रवाना हो गए हैं, जबकि वज़ीर शहबाज शरीफ जो है वो दुबई में कुछ रोज क़याम करेंगे। और बताते हैं चलूँ कि लंदन में क़याम के दौरान उनकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ 3 मुलाकातें हुई और मुलाकातों का एजेंडा जो था वो मुल्क की सियासत के साथ साथ आइंदा इलेक्शन और खासकर इमरान खान का जो बयानिया अभी अवाम में फैल रहा है उसके हवाले से तबादला ख्याल था। आज भी ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये मुलाकातें मुल्की जो माशी हालात हैं उनसे निकलने के लिए की गई है, क्योंकि मुल्क में बहरान पैदा होने का खदशा है और जो तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत के दौरान इस माशिद के साथ किए हैं उससे निकलना काफी मुश्किल है। और एक बात बताते चलूँ, राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते ये भी कहा है कि इमरान खान कत्ल की धमकियां जो बयान कर रहे हैं उनको चाहिए कि अपनी अमरीकी साजिश और जो इन्होंने तरीके अदम एतमाद का ड्रामा रचाया था उसके बाद इन्होंने अपनी कत्ल की धमकियों का ड्रामा रचाना शुरू किया। अगर ऐसा कोई मामला है तो हमारे पास आए, हम अगर इनको कत्ल की धमकियां मिल रही हैं तो हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे, इनको सिक्योरिटी भी देंगे और ईमानदार अफसरान के जरिए जो है वो तहकीकात भी करेंगे। तो आज ये जो वज़रा हैं ये अपनी तमाम तर सियासी मसरूफियत और मुलाकातों के बाद जो है वो पाकिस्तान रवाना हो गए। बहुत शुक्रिया सादिया अपडेट करने के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम कराची पहुंचेंगे। वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद बिलावल भुट्टो का ये कराची का पहला दौरा है। जियालों की जानिब से बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं, जिसके लिए कराची एयरपोर्ट ओल्ड टर्मिनल पर पंडाल सजाया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं समर अब्बास से, जो कि एयरपोर्ट के करीब ही मौजूद हैं। समर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद जो है पहली दफ़ा कराची पहुंच रहे हैं। यहाँ पे उनके इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। मैं इस वक्त स्टार गेट पे मौजूद हूँ। यहाँ मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानिब से इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है। जैसे ही बिलावल भुट्टो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे तो उनका इस्तकबाल किया जाएगा। सैकड़ों कारकुन जो है यहाँ पे आप पहुँचेंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इससे कबल जो है वो भी आए हैं और उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया है। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन, SSP मलीर इरफान बहादुर भी उनके हमरा मौजूद थे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ दीगर जो स्पेशल पुलिस के जो एहलकार हैं और SSU के एहलकार भी यहाँ पे तैनात किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी जो है वो पुलिस का स्पेशल यूनिट है SSU वो संभालेगा और जैसे ही बिलावल भुट्टो यहाँ एयरपोर्ट से बाहर रहेंगे तो इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुनों से खिताब भी करेंगे। समर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि इमरान खान को जमहूरी तरीके से अदम एतमाद के बाद उतारा गया। इमरान खान ने इक़्तिदार में रहने के लिए गैर आइनी काम किया, 3.5 साल में मईशत तबाह कर दी। वो कराची एयरपोर्ट ओल्ड टर्मिनल के दौरे के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। कि उससे हमने छुटकारा हासिल किया इमरान खान से और एक जमहूरी तरीके से किया है। पहली बार मुल्क में एक आइनी तरीके से चेंज आई है। देखिए आप पहले भी यहाँ तो आइन का इनराफ होता था या कोर्ट्स की डिसीजन जो बाद में कंट्रोवर्शियल हुई हैं उनकी वजह से वज़ीर आज़म को हटाया गया है। ये पहली बार एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कि जमहूरी तरीका है। अगर आपको इतनी खुशफहमी है, आपको सारी सपोर्ट होने के बावजूद, आपको साथ मिला के कोलिशन बना के देने के बावजूद आपने क्या कर लिया 3.5 पौने 4 साल में? इकॉनमी के हवाले से मुआशी, अखलाकियात, सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस जिस बहरान में आपने 3.5 साल में डाला है, अब आप किस मुंह से आगे बात करते हैं कि जी इलेक्शन कराओ और मुझे वोट दो? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने रेड लाइन प्रोजेक्ट का दौरा किया, जहां उन्हें मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन ने 1 हफ्ते में तमाम यूटिलिटी की मुंतकली का काम मुकम्मल करने की हिदायत की और कहा कि मजीद मशीनरी साइट पर पहुँचाई जाए ताकि लॉट 1 में काम की रफ्तार तेज़ की जा सके।
शर्जिल मेमन ने रूट पर अंडरपासेज, फ्लाईओवर्स और यू टर्न की जगहों का मुआयना किया। उन्होंने हिदायत की कि तरक्याती काम के दौरान ट्रैफिक रवानी में कोई खलल न आए और शहरियों की नकलो हमल मुतासिर न हो। शर्जिल मेमन ने कहा कि ज़िला इंतजामिया शर्की से रब्ता करके सफूरा चुरंगी पर तजावुजात का खात्मा किया जाए। मुस्लिम लीग नून आज गुजरात में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। कोटला में जलसे के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। जलसे से मरियम नवाज और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज खिताब करेंगे। तैयारियों के हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। राना शहजाद, बताएगा कैसी तैयारियां हैं जलसे की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोटला फुटबॉल ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के लिए जो है वो जलसा की जो तैयारियां वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसा गाह के चारों अतराफ जो है वो बड़े बड़े जो है वो वेलकम के जो है वो बोर्ड अवेजा कर दिए गए हैं, जहाँ पर जो है वो मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ जो है वो हज़ारों कारकुनों के साथ जो है वो खिताब करेंगे। अगर बात की जाए पुलिस के हवाले से तो DPO गुजरात का ये कहना था कि जलसा गाह के लिए जो है वो 3000 के करीब जो है वो पुलिस अहलकार जो है वो तैनात कर दिया गया है। जहाँ इसकी अगर बात की जाए, जो पुलिस अहलकार हैं वो नारोवाल, मंडी बहावलदीन और गुजरात जिला के जो है वो सिक्योरिटी जो है वो सारे अंजाम देंगे। चौधरी आबद रजा का ये कहना था कि शानदार जो है वो जलसे का जो इनकाद किया गया। जलसा गाह में 30,000 के करीब जो है वो कुर्सियां लगाई गई हैं और यहाँ पर जो उनका ये कहना था कि जितने भी जो है वो इमरान खान साहब ने जलसे किए हैं और गुजरात का जो जलसा कोटला में जो किया जाने वाला जलसा है वो शानदार जो है वो जलसा होगा और PTI के तमाम रिकॉर्ड जो है वो ये जलसा तोड़ देगा। शुक्रिया राना शहजाद आपका। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कत्ल की साजिश के इमरान खान के बयान को ड्रामा करार दे दिया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान के पास अगर कोई सबूत है तो मुहैया करे, हम मुकदमा दर्ज करके तहकीकात करेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ये एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तौर पे लिया जा सकता है। जिस तरह से FIR होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसी भी जुर्म की, तो अगर उसने ये बयान दिया है तो गवर्नमेंट जो है वो इसकी इंक्वायरी करवाने को तैयार है। ये दे वो सारी शहादत, वो एविडेंस जिसकी बुनियाद के ऊपर इसने ये बात की है और पता चल जाएगा कि इस बात में कोई हकीकत है या ये भी एक फ्रॉड है। तो इस सिलसिले में मुझे यकीन है कि ये एक फ्रॉड है, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है और हुकूमत इसे पूरी सिक्योरिटी दे रही है। बल्कि एक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म होते हुए उन्हें जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल की जो है वो सिक्योरिटी दी जा रही है। कौन लोग हैं, ताकि इस बारे में जो है वो इंक्वायरी हो और सारी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाए। अवाम को रिलीफ देने के लिए हमजा शहबाज ने बड़ा कदम उठा लिया। वज़ीर आला पंजाब का चीनी की कीमत में कमी के लिए फौरी एक्शन। शरीफ फैमिली की शुगर मिल से चीनी 70 रुपये फ़ी किलो देने का फैसला कर लिया। हमजा शहबाज ने तमाम शुगर मिल्स को चीनी 70 रुपये किलो बेचने की तलकीन कर दी। शुगर मिल्स एसोसिएशन को हतमी फैसले के लिए 24 घंटे दे दिए। कहते हैं अवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं, ये फैसला आज होगा। सब्सिडी खत्म हुई तो पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा। ओकरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया है। हुकूमत को सब्सिडी कम या मुकम्मल खत्म करने की 2 तजावीज़ दे दी गई हैं, जिनके मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत 31 से 85 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। ओकरा ने पहली तजवीज़ में पेट्रोल 31 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी है, जबकि दूसरी तजवीज़ में पेट्रोल 45 रुपये 14 पैसे महंगा करने का मशवरा दिया गया है। ओकरा की जानिब से डीजल की कीमत 50 रुपये या 85 रुपये 85 पैसे बढ़ाने की सिफारिश की गई है। ताहम इस बारे में हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद किया जाएगा। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स बहावलपुर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑपरेशनल तैयारियों और फॉर्मेशन के इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मेंटेनेंस, सहूलियात और पेशा वाराना तरक्की के रिसोर्स सेंटर का भी दौरा किया। सरबराह पाक फौज ने अफसरों और जवानों से मुलाकात की, जिसमें उनकी ऑपरेशनल तैयारियों और हौसले को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन अख़ुवत डॉक्टर अमजद साकिब समेत आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना को मंसूबे पर ब्रीफिंग में बताया गया कि गुर्बत का खात्मा इस प्रोग्राम का वलीन मकसद है। प्रोग्राम में सेहतमंद पाकिस्तान, हुनरमंद और कम लागत घरों के मंसूबे शामिल हैं। कामयाब किसान, कामयाब कारोबार इस प्रोग्राम के कलीदी सतून हैं। ब्रीफिंग में कहा गया है कि इस प्रोग्राम के माहाना 1.7 अरब रुपये से 2 अरब तकसीम किए जाते हैं और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए 28,50,000 रुपये फ़ी खानदान रखे गए हैं। इस मौके पर मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कामयाब पाकिस्तान
पाकिस्तान प्रोग्राम इस हवाले से अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठंडे मशरूबात में लिम्का की अहमियत अपनी जगह है। इस मशरूब की अब बेतहाशा वैरायटीज़ भी आ गई हैं। इस पर कराची से हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा इस्फहानी ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। सीजन में ठंडे ठार मशरूबात आवाम की तरजीहात में शामिल होते हैं। ऐसे में लिम्का की डिमांड में इजाफा हो जाता है। ठंडे और मुख्तलिफ वैरायटीज के लिम्का जायकेदार और फरद बख्श होते हैं। शहर में अब जगह जगह लिम्का की दुकानें खुल गई हैं। FV एरिया ब्लॉक 15 में एक ऐसी ही लिम्का शॉप है जहां का लिम्का पीने लोग दूर दराज से आते हैं। हमारे पास माशाल्लाह से इस वक्त 45 प्लस फ्लेवर्स अवेलेबल हैं एंड जो हमारे मोस्ट रनिंग फ्लेवर्स हैं दे आर ट्रॉपिकल फ्यूजन, बम्बल बेरी, Lagoon Classics we have cocktails, we have mixed berries and lots of flavors. लिम्का शॉप पे आए बच्चों का कहना है कि वो यहाँ बार बार आते हैं और अपनी पसंद का मशरूब पीते हैं। ये जो फालसा मैं पी रहा हूँ लग रहा है बिल्कुल प्योर जूस है, प्योर इनका सोडा, मतलब जितनी भी क्वालिटी है सारे इनके फ्लेवर अच्छे हैं। मैं रोजाना आता हूँ और ये बेस्ट लिम्का है, मेरा फेवरेट है लेमन। लस्सी हो या शेक या फिर फ्रेश जूसेस, लिम्का इन सब से मुनफरिद और सस्ता होने के बायस जेब पर भारी भी नहीं पड़ता है। मजेदार लिम्का जायकेदार और हाजमा दुरुस्त रखने में भी मददगार साबित होता है। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान 2025 तक पानी की शदीद कमी का शिकार हो जाएगा, जिससे बचाव के लिए हंगामी इक़दाम करना होंगे। कराची से इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए। 45 दिन का दरिया सिंध का सफर करने वाले मुहिमजू कराची पहुंच गए। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान ने उनका इस्तकबाल किया। समंदर किनारे मकामी होटल में इस्तकबाल तकरीब से खिताब करते हुए शेरी रहमान का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान सख्त खुश्कसाली का शिकार है। सिंध सबसे ज्यादा मुतासर है। पानी की शदीद कमी से बचने के लिए इकदाम करना होंगे। शहरों को पानी का भी हक है। हम सबको कुछ सबक सीखना पड़ेगा। ये हमारे आबा व अजदाद ने जो भी किया है, हमें आगे मंसूबाबंदी करनी है कि हमें तब्दीली अपनी जिंदगी, अपनी लाइफस्टाइल्स में लानी होगी। शेरी रहमान का कहना था कि दरिया सिंध में कोटरी के मकाम पर पानी खत्म हो चुका है। पानी की मुनसिफाना तकसीम करना होगी। इंडस डेल्टा की तबाही की वजह से समंदर जेरे जमीन पानी खराब कर रहा है। 1930 की दहाई से लेकर आज तक 92% डेल्टा आपका खत्म हो चुका है। इसका मतलब आपकी सारी फिशरीज मुतासिर होंगी, पानी समंदर का अंदर आता रहेगा, सिल्टिफिकेशन होती है, आपकी सॉइल, आपकी जो मट्टी है जिसमें आप उगाते हैं, जिसमें आप काश्त करते हैं, वो खत्म होने तो हर चीज कनेक्टेड होती है। दरिया सिंध का सफर करने वाले मुहिमजुओं में फिल्म मेकर वजाहत मलिक, ओलंपियन सलमान हमालिया, समाजी कारकुन आफिया सलाम और पाकिस्तान नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर बाबर निसार शामिल थे। वफाकी मोहतसिब ने वजारत तिजारत की ग्रेड 20 की अफसर सारा इमदाद को हिरासा करने पर बड़ा फैसला सुना दिया। खातून सरकारी अफसर को हिरासा करने पर रोम इटली में कायम पाकिस्तानी सफारतखाने के हेड ऑफ मिशन नदीम रियाज को मुलाजमत से फौरी तौर पर बरतरफ करने का हुक्म जारी कर दिया गया। नदीम रियाज पर 50 लाख जुर्माना भी आयद किया गया है। सारा इमदाद ने नदीम रियाज के खिलाफ हिरासा करने की शिकायत जमा कराई थी। वफाकी मोहतसिब ने फैसले की नकल वजारत खारजा को अरसाल करने की हिदायत करते हुए कहा कि 7 रोज़ में इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए।